गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेडसीपी मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम जो पढ़ेंगे सर वो पढ़ेंगे औसत, ठीक है, एवरेज पढ़ेंगे। तो एवरेज सर किसे कहते हैं उसको हम देखते हैं। पहले हम यहाँ लिखें सर औसत चैप्टर का नाम है और औसत का जो परिभाषा है सर वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे लिखें सर दिए गए संख्याओं के योगफल में सभी संख्याओं से भाग दिया जाए तो उससे जो प्राप्त होती है उसे औसत कहते हैं। यानी औसत बराबर जो फॉर्मूला होगा सर वो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो एक और सर फॉर्मूला है जो देखिए क्या है, लगातार संख्याओं का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए लगातार संख्याओं का मतलब क्या होता है सर। अब लगातार संख्याओं का मतलब होता है सर जो चीज एपी में हो, किस में हो, एपी में, ठीक है। यानी कि सर एपी का मतलब यह होता है सर कि जिसका सार्व अंतर सेम हो। जैसे समझिए, जैसे सर आपसे सवाल इस टाइप से दे दे और आपसे पूछे कि क्या ये लगातार संख्याएं हैं, तो आप क्या बोलिएगा सर कि हाँ ये लगातार संख्याएं हैं। या फिर सर आगे जैसे 100, 200, 300 डॉट डॉट डॉट, आगे सर 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये सभी का सभी संख्याएं क्या है, लगातार है। कारण क्या है इसका, सार्व अंतर सर देखिए एक का यहाँ कितना का अंतर, एक का यहाँ कितना का अंतर, एक का यहाँ देखा जाए तो सर 100 का डिफरेंट, यहाँ कितना का डिफरेंट 100 का। उसी तरीका से सर ये 2 का, फिर 2 का, इस टाइप से डॉट 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 दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे सर 3-4 को सवाल लिए हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। पहला सवाल है सर 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक दिया गया सर, 100 तक दिया गया है और पूछ रहा है इसका औसत क्या होगा। तो हम अभी बताए थे सर कि जब लगातार दिया जाए तो हम बोले थे कि फर्स्ट लास्ट बाय 2 होता है। तो सर औसत जो आएगा हमें निकल के सर औसत बराबर वो फर्स्ट पहला संख्या सर 1 है प्लस लास्ट संख्या सर 100 है और बाय 2। जब इसको हम हल करेंगे सर तो हमें मिलेगा कितना, तो सर ये 50.5 मिलेगा। ये आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर, ठीक है। आगे सर दूसरा सवाल देखते हैं सर। दूसरा सवाल ये है 1 3 5 7 डॉट 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 501 तक का एवरेज क्या होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो सर हम बोले थे औसत क्या होता है, औसत जो होता है चाहे वो सम हो या विषम हो, निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, फर्स्ट लास्ट बाय 2, यानी कि फर्स्ट है सर 1 और लास्ट सर देखा जाए तो 501 बाय 2 सर। इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा सर 502 बाय 2। हल करने के बाद आंसर कितना सर 251। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 सर। ये सवाल है सर 51 52 53 डॉट 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 कहाँ तक 150 तक का औसत क्या होगा। तो सर यही वहाँ पे भी यही फार्मूला यूज करना है, औसत बराबर फर्स्ट लास्ट बाय 2। फर्स्ट क्या है सर 51, लास्ट क्या है सर 150 बाय 2। हल करने के बाद सर हमें मिलेगा 201 बाय 2। इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा सर 100.5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा सर। आगे में सर ये वाला हो गया था। आगे सर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सर वो दिया गया सर -10 -5 0 5 डॉट 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 कितना तक 500 तक, इसका औसत पूछा है। तो हम अभी बताए थे सर कि निगेटिव हो या पॉजिटिव, आपको क्या करना है फर्स्ट लास्ट बाय 2 ही करना है। तो सर यहाँ से औसत जो हमें आएगा वो सर औसत बराबर फर्स्ट संख्या सर -10 प्लस लास्ट संख्या सर 500 बाय 2 सर। हल करने के बाद हमें मिलेगा सर 490 बाय 2 और एवरेज कितना निकल के आ गया सर 245। तो ये था आपका सर कुछ एग्जाम्पल। पांचवा सवाल है सर 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो सर 100 तक के सभी सम संख्या सर आपको तो हम बोले थे कि सर लगातार संख्या जब रहेगा तो औसत जो होता है सर वो होता है फर्स्ट लास्ट बाय 2, ठीक है।
तो सबसे पहले सर बताइए कि 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि प्रथम संख्या कौन है जो सम है। तो आप कह सकते हैं सर फर्स्ट होगा 2, और लास्ट सर बारे में बात किया जाए तो 100 तो सर लास्ट हो जाएगा, ये भी सम है, इसलिए फर्स्ट लास्ट बाई 2। हल करने के बाद सर आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 51। कितना आंसर आ जाएगा 51। ठीक है, अगला है सर 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बात वही हम करेंगे सर, औसत बराबर ये हो जाएगा सर। आप सोचिए विषम संख्या बोला गया सर, तो पहला विषम संख्या कौन होगा 1, और लास्ट सर विषम संख्या कौन होगा, तो हमें बोला गया सर 100 तक। तो 100 तो सर विषम संख्या है नहीं, तो विषम संख्या है कौन, तो सर इसके जस्ट पहले 99 है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, और इसको जब हम हल करेंगे सर तो हमें मिलेगा 100/2 मतलब 50। आंसर क्या निकल के आया सर 50। आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। सवाल में हमें बोला गया सर कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सर फिर से हम वही काम करेंगे सर, औसत बराबर फर्स्ट लास्ट बाई 2। अब बोला गया सर कि प्रथम 20 सम संख्या, तो पहला तो सर 2 होगा, लेकिन 20 सम संख्या, यहाँ पे सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल बोला गया है कि 20 सम संख्या सर, तो आप खुद सोचिए 10 तक के अगर बारे में बात करते हैं सर, तो वहाँ पे 5 सम और 5 विषम मिलता है। ठीक है, अगर 20 तक के बारे में बात करेंगे सर तो 10 सम और 10 विषम मिलेगा। उसी तरीका से हमें पूछा गया सर 20 सम संख्या, तो आपको कहाँ तक में मिलेगा 40 तक में मिलेगा सर, यानी कि पहला होगा 2 और लास्ट वाला होगा सर 40, और फर्स्ट लास्ट बाई 2। और इसको जब हम हल करेंगे सर तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा सर, तो 40 2 42, यानी कि सर आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 21। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ देखते हैं सर कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो बस वही काम करना सर, औसत बराबर फर्स्ट, पहला तो सर विषम संख्या के बारे में बात किया गया तो 1 होगा, लेकिन सर 20 विषम संख्या लेना है, और आपको कहाँ तक में मिलेगा 40 तक में मिलेगा, है ना। तो सर 40 तो हम देख रहे हैं सर वो तो सम संख्या है, तो सर विषम कितना होगा, तो सर आपका होगा 39। लास्ट संख्या जो विषम है वो 39 है, क्योंकि सवाल में बोला गया था 20 विषम संख्या। तो फर्स्ट लास्ट बाई 2 सर, और इसको हल करेंगे सर तो आपको क्या यहाँ से मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा सर 40/2, और आंसर कितना सर 20। तो हमें एक चीज पता चल रहा है सर कि जब हमें प्रथम, यहाँ ध्यान दीजिएगा सर इसके बारे में, कि जब हमें सवाल में बोला जाए कि प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो सर यहाँ पे आंसर भी 20 आया है। उसी तरीका से सर अगर आपसे सवाल कह दे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या कर देंगे सर 10 आंसर कर देंगे। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आंसर क्या कर देंगे सर 30 कर देंगे, और इसी तरीका से हम हल करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 9 सर, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है सर लगातार 7 संख्याओं का औसत 50 है, तो छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो सर लगातार 7 संख्या ये कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से है हमें नहीं मालूम। तो ध्यान दीजिएगा सर, जब हम ये बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं सर, पहली संख्या को x मानते हैं, दूसरी संख्या को सर x+1 मानते हैं, तीसरी को सर x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4, छठवां सर x+5, और सातवां सर x+6। ठीक है, ये टोटल 7 संख्या है सर, और इसी का एवरेज हमें दिया गया सर कितना 50। और आप जानते हैं एवरेज जो होता है सर वो होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, बट सर यहाँ पे लगातार दिया गया है, तो लगातार के लिए तो हम बोले हैं सर कि फर्स्ट लास्ट बाई 2। तो सर हमें सिर्फ क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट है और लास्ट आपका ये है, और ये होता है सर फर्स्ट लास्ट बाई 2 बराबर औसत। ठीक है, तो सर हमें ये बीच वाला से कोई मतलब नहीं है सर, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 7 बोला गया सर, तो ये जो लास्ट संख्या है वो x+6 आया, यानी कि एक कम आया। इसी से पता चलता सर कि अगर हमें 10 बोला जाए तो सर यहाँ पे क्या आएगा x+9 हो जाएगा, अगर 20 बोला जाए तो यहाँ हो जाएगा सर x+19, क्योंकि ये लगातार संख्या है।
ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ये सब पूरा पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। बस आपको क्या करना सर, औसत बराबर, जो देखिए औसत दिया गया सर 50, और औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो यहाँ से क्या होगा सर, x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का जो मान निकल गया सर, ये आपका बड़ी संख्या है, और ये सॉरी सर, ये आपका छोटी संख्या, और ये आपका क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। ये आपका सर छोटी संख्या है, और ये क्या है, बड़ी संख्या। ये पूरा का पूरा सर बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले चलिए हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे सर तो हमको मिला है x x 2x। तो 2x बराबर सर 2x प्लस 6 बराबर मिला सर हमें 100, और x का जो वैल्यू आएगा सर 2x बराबर कितना आ जाएगा सर, 6 घट जाएगा इधर सर, तो कितना बचेगा 94, मतलब सर 47। यानी कि हमें आंसर जो कितना मिला सर, x का मान वो 47। और हमें यही चीज पूछा गया था सर कि छोटी संख्या क्या है। क्या पूछा गया, छोटी संख्या क्या है, तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 47। लेकिन सर इसी में पूछता बड़ी संख्या क्या है, तो सर आपका आंसर होता 47 प्लस 6 सर, मतलब सर 53 होता, ठीक है। लेकिन हमें सर छोटी संख्या पूछा गया, आंसर क्या निकल के आएगा सर, 47, ठीक। नहीं समझ में आएगा सर, कमेंट में जरूर बोलिएगा, है ना। आगे सर क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 सर, क्वेश्चन नंबर 10 को अगला सवाल है सर, क्वेश्चन नंबर 10। लगातार 7 सम संख्या का औसत 50 है तो बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो सर यहाँ एक वर्ड है सर सम संख्या। ऊपर वाला क्वेश्चन में सर सम संख्या नहीं था, केवल लगातार संख्या था। यहाँ सर क्या है, लगातार 7 सम संख्या। तो जब यहाँ पे सर सम संख्या दिया गया तो पहला संख्या सर x होगा, दूसरा संख्या सर x प्लस 2, और तीसरी संख्या सर x प्लस 4, चौथी संख्या सर x प्लस 6, पांचवी x प्लस 8, छठी संख्या सर x प्लस 10, और सातवीं संख्या x प्लस 12, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर, ये भी एक लगातार है, और औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। बट लगातार तो है, लगातार में हम क्या बोले थे, फर्स्ट लास्ट बाय 2 इंटू टोटल नंबर। तो सर पहला x है, और लास्ट क्या है सर, x प्लस 12। और यहाँ पे देखिए क्या है कि आप लोग को सर इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, ध्यान रखना सर। देखिए यहाँ बोला गया था सर 7 संख्या, 7 संख्या बोला गया, तो यहाँ जो लास्ट जो आया सर वो क्या आया है, x प्लस 12 आया। मतलब सर इससे एक कम करके दुगना आया सर। और क्यों आया दुगना, क्योंकि यहाँ पे सम था, ठीक है। और सम विषम दोनों में सर आप लोग को क्या करना है, जितना संख्या बोला जाएगा उससे एक कम करके दुगना करना है। लेकिन सर सिर्फ लगातार बोला जाएगा सर, तो सीधा सीधे एक कम करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ एक कम किए थे, सम विषम बोलेगा एक कम करके दुगना करेंगे, कुछ नहीं बोलेगा सर एक सीधा कम करेंगे, ठीक है। सम विषम दोनों में एक कम करके दुगना करेंगे, तो वो आपका फर्स्ट और लास्ट निकल जाएगा सर। तो चलिए यहाँ से सर एवरेज दिया गया सर 50, और हम जानते हैं एवरेज जो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट x प्लस 12 बाय 2। अब इसको जब हम हल करेंगे सर तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसको सर मिटा देते हैं, बाद में इसको हम लिख लेंगे, है ना। तो सर इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा सर 100 बराबर 2x प्लस 12, और यहाँ से सर इधर कर दीजिए, तो 2x बराबर 88, x का वैल्यू कितना आ गया सर 44। बट सर हमें यहाँ पे पूछा गया है बड़ी संख्या क्या है। क्या पूछा गया सर, बड़ी संख्या क्या है। तो सर बड़ी संख्या हम अभी जस्ट बोले थे सर कि ये होता है, लास्ट जो संख्या है वो बड़ी है, और फर्स्ट संख्या है सर वो छोटी है। तो सर बड़ी संख्या पूछा गया, तो हम आंसर देंगे सर बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा सर, बड़ी संख्या हो जाएगा सर 44 प्लस 12, और आंसर कितना निकल के आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा सर 56, ठीक है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 56। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट सवाल है सर, लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 51 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो सर औसत हमें दिया गया 51, औसत बराबर होता है सर फर्स्ट प्लस लास्ट। अब 7 संख्या दिया गया था सर, तो लास्ट संख्या क्या बोले थे, एक कम करके उसको क्या करना है, दुगना कर देना है बाय 2 सर, क्योंकि यहाँ पे विषम है, सम विषम दोनों में सर एक कम करके दुगना। लेकिन सिर्फ लगातार बोल दे तो कुछ नहीं करना सर, बशर्ते एक कम करके बस हल कर देना, फर्स्ट लास्ट बाय 2। इसको जब हल करेंगे सर तो आपको मिलेगा 2x प्लस 12 बराबर
102। क्या x का वैल्यू निकाल सकते हैं सर? तो यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा सर वो हमें निकल के आएगा, इधर भेज दीजिए सर। 2x बराबर 90, तो x का मान कितना आ गया सर? 45। तो अब आप लोग को सर एक होमवर्क मिलता है, वो है सर 20 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, और ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सर इसका आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।